महाराष्ट्र के बुलढाणा में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन। अकोला में किसान कानून के विरोध में प्रदर्शन, भैंस के सामने बीन बजाकर सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने किया मिसिंग लिंक परियोजना का निरीक्षण, मंत्री अधिकारियों से ली जानकारी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में करीब 5000 नए मामले, 18,64,000 के पार कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिव्यांग लड़की से दरिंदगी, एक गिरफ्तार। 143 अंकों की गिरावट के साथ 45,959 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 50 अंकों की गिरावट। 11 राज्यों के करीब 2/3 लोगों में भोजन की खपत अब हुई कम, गेहूं, दाल, चावल, हरी सब्जी की खपत घटी। 14 दिसंबर से 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस की सुविधा, देश भर के 237 बैंकों के बीच होते हैं रोजाना करीब 6.25 लाख ट्रांजैक्शन। पीएम वाणी योजना से देश में वाईफाई क्रांति लाने का अनुमान, देश का हर नागरिक कहीं से भी इंटरनेट कर सकेगा एक्सेस। 2022 से ग्लोबल स्तर पर ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराएगी वनवेब, स्पेसएक्स और अमेजॉन से होगा मुकाबला। मारुति के कारों के लिए अब लेना होगा आपको आसान लोन, कंपनी ने लॉन्च किया ऑनलाइन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। भारतीयों ने 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा आईपीएल सर्च किया, टॉप 5 में कोरोना और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। मुंबई में नकली मोबाइल बैटरी और ईयरपीस रैकेट का भंडाफोड़, बड़ी कंपनियों के नाम से बेचते थे ये सब। मुंबई से सटे ठाणे में 84 लाख रुपए के फर्जी नोटों का एक रैकेट सामने आया, क्राइम ब्रांच ने 3 को गिरफ्तार किया। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट सूरज गोदाम्बे को एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। बिहार के स्टूडेंट ने पेरेंट्स की जगह लिखा इमरान हाशमी, सनी लियोनी का नाम। एक्टर बोले, मैं कसम खाता हूं वो मेरा बेटा नहीं। इस साल गूगल पर बॉलीवुड में से सबसे ज्यादा सर्च हुई कनिका कपूर, सबसे ज्यादा चर्चा में रही कंगना रनौत। राहुल रॉय को दूसरे हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट, बहनोई ने कहा उन्हें ठीक होने में भी लगेगा समय। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए, बेटे से 24 नवंबर को हुई थी पूछताछ। रिया को ड्रग्स सप्लाई करने वाला पेडलर रिगेल महाकाल गिरफ्तार, एनसीबी ने मुंबई में मारा छापा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्यु दंड की सजा है। ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। समाज में बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिसमें रेप करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। एक आधे महिला के ऊपर या लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ तो उसमें कोर्ट में केस चलने के बाद में उसको जन्मठेप की शिक्षा थी, लेकिन इसमें मृत्यु दंड की शिक्षा हमने इस कायदे में प्रस्तावित की है। अब ये शक्ति जो कायदा महाराष्ट्र शासन जो बनाने जा रहा है, इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दिया है और मंजूरी के बाद अभी ये विधानसभा में इसकी चर्चा होगी। सभी पार्टी के आमदार, सभी पक्ष के आमदार, उनके साथ में चर्चा होने के बाद में उन्होंने मंजूरी देने के बाद में ये केंद्र शासन को मंजूरी लेके भेजा जाएगा और केंद्र शासन से फिर राष्ट्रपति को जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया हमको पूरी करना है, लेकिन आज कैबिनेट ने इसके बारे में चर्चा होकर आज इसको मंजूरी दी है। शक्ति एक्ट 2020 में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। बेहद गंभीर और घृणित अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। ऐसे अपराध की जांच के लिए 15 दिन की समय सीमा रखी गई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट की सुनवाई प्रतिदिन होगी और सुनवाई 30 दिनों में पूरी हो जाएगी, जिसके लिए पहले 6 महीने की कालावधि थी। शक्ति एक्ट के अंतर्गत हर जिले में स्पेशल कोर्ट और विशेष पुलिस टीम होगी। एसिड अटैक के मामलों में धारा गैर जमानती होगी, जिसमें सजा का प्रावधान 10 साल से कम का नहीं होगा। आईपीसी की धारा 354 में सेक्शन ई को जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया, टेलीफोन या अन्य डिजिटल माध्यम के द्वारा प्रताड़ना, आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी के मामलों में केस दर्ज होगा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। आज जो कैबिनेट में निर्णय हुआ है वो हमारे नजरों से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें महिलाओं के ऊपर होने वाली जो एट्रोसिटीज है, जो सोशल मीडिया में होती है, जो साइबर क्राइम्स में होती है और फिजिकली भी जो होती है, एसिड अटैक्स है, रेप्स है, गैंग रेप्स है और बाकी जो एट्रोसिटीज होती है, उसके ऊपर बहुत कड़क कायदे किए जा रहे हैं और इससे महिलाओं को एक अलग तरीके का सुरक्षिता मिलेगी
और ज्यादा फ्रीडम और बालकों को भी इसमें साथ में रखा गया है। ये बहुत अच्छा कायदा है। वहीं इस फैसले के बाद राज्य के हर तरफ से महिलाओं की प्रतिक्रिया आ रही है। महिलाएं सरकार के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश है। ये एक्ट एक बहुत अच्छा एक्ट है हमारी महिलाओं और बाकी बेटियों के लिए, जिसमें जो पेरेंट्स अब तक चिंतित रहते थे बेटियों को स्कूल में भेजने के लिए, महिलाएं जॉब पे जाने के लिए चिंतित रहती थी, पर अभी शायद ये एक्ट की वजह से उनकी चिंता कम हो जाएगी। और ये एक्ट लेट आया पर एक अच्छा एक्ट आया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने जो 21 दिन में जो फांसी देने का जो निर्णय लिया है महिलाओं के अत्याचार के ऊपर, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और बहुत ही काबिल तारीफ है। और इससे क्या होगा कि अभी जो भी महिलाएं जो डर के जो भी रहती थी घरों के अंदर, तो वो अभी नहीं होगा। महाराष्ट्र स्टेट में इस बिल का स्वागत है। अभी आज तक हम डरते आए थे, महिलाएं डरती आई थी कि बाहर कैसे निकले कैसे जाए, लेकिन अभी अत्याचारियों के डरने के दिन आ गए हैं। देखिए, मैं यहाँ की महिला सुरक्षा कर्मचारी हूँ और यहाँ मैं गार्डन में मेरी ड्यूटी है और मेरे को 7 बज जाते हैं घर पे जाने के लिए। लेकिन मुझे एक कायदा निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक मेरे अंदर जो डर है कि मैं अकेली जाती हूँ घर पे, तो अब वो डर ख़त्म हो गया है। तो ये कायदा मेरे लिए मेरे लिए नहीं, पूरी भारत की महिला के लिए बहुत ही अच्छी तरह से है और सुरक्षित है। कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस मसौदे को मंजूरी दी है। अब अगले हफ्ते मुंबई में होने वाले शीतकालीन सत्र में इसको पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी और दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद इसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद में महाराष्ट्र में ये शक्ति अधिनियम के तौर पर लागू होगा। मुस्तफा शेख के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। पुलिस लोगों के हित में कुछ अच्छा करने का फैसला करती है तो सफलता मिलती है। ऐसा ही एक उदाहरण बारामती में भी देखने को मिला, जिसमें पुलिस ने एक फोन किया, किसान को उसकी 60 लाख रुपए की जमीन वापस दिला दी। बारामती शहर के तमाम जनता को अपील करता हूं कि इसी तरह अगर किसी को तकलीफ है, पीड़ा है, तो वो लोग आके यहाँ साहूकार के खिलाफ खुल के तकरार दे दीजिए। मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। पुलिस लोगों के हित में कुछ अच्छा करने का फैसला करती है तो सफलता मिलती है। ऐसा ही एक उदाहरण बारामती में भी सामने आया, जिसमें पुलिस के एक फोन ने किसान को उसकी 60 लाख रुपए की जमीन वापस दिला दी। किसान ने अपने निजी उपयोग के लिए बारामती गुनवड़ी गांव के साहूकार से 5 लाख रुपए 10% ब्याज में लिए थे। इसके बदले किसान को 2 एकड़ जमीन साहूकार ने अपने नाम कर ली थी। मैं इंदापुर का रहवासी हूँ, इंदापुर तालुके का रहवासी हूँ। मैंने एक खासगी साहूकार को मेरा 2 एकड़ का खरीद दिया था। 5 लाख रुपए उसने मुझे दिए थे ब्याज पर। तो 5 लाख रुपए मैंने उससे लिए थे ब्याज पर, लेकिन वो खासगी साहूकार को सब पूरा ब्याज और मुद्दल मिलाकर सब मैंने उसको टोटल 29 लाख रुपए दिया। तब भी वो मेरा 2 एकड़ का खरीद देने के लिए तैयार, मेरा 2 एकड़ मुझे देने के लिए तैयार न था। इस 2 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 60 लाख रुपए। किसान हर महीने साहूकारों को 10% ब्याज दे रहा था। पिछले 6 साल से 5 लाख रुपए के बदले 29 लाख रुपए किसान ने साहूकार को दिए थे। फिर भी साहूकार पैसे की मांग कर रहा था और जमीन भी वापस करने का नाम नहीं ले रहा था। बारामती शहर पुलिस थाने में पिछले 20-25 दिन पहले एक साहूकार के खिलाफ अपने कंप्लेन दर्ज किया था। वो कंप्लेन का न्यूज पढ़ के ताउसी गांव का एक तकरारदार थाने में आ गए और उन्होंने बताया कि 2014 में उनकी 2 एकड़ खेती एक साहूकार ने 5 लाख रुपया 10% देके छीना है। इसके बारे में हमने जब चौकसी शुरू किया और उस साहूकार को बुलाने के लिए फोन किया, तो वो साहूकार बोला कि मैं थाने में आता हूं, लेकिन वो थाने में नहीं आया। लेकिन 7 तारीख को वो अर्जदार आकर उन्होंने बताया कि साहब आपका फोन जाने के बाद वो साहूकार ने मेरा 2 एकड़ जो खुश खरीदी करके 2014 में लिया वाला खेती मुझे वापस दे दिया है। अभी उसके खिलाफ मेरी कोई तकरार नहीं है।
जब पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा तो पुलिस इंस्पेक्टर नामदेव शिंदे ने साहूकार को फोन मिलाकर कहा कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, आप पुलिस स्टेशन में आए। बस इसी फोन ने किसान का नसीब बदल गया। साहूकार ने 2 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है वो वापस कर दी और खरीद के पेपर्स भी रद्द कर दिए। मैंने बारामती शहर पुलिस स्टेशन में जाके शिंदे साहब से तकरार दी, शिंदे साहब से लिखित तकरार दी शिंदे साहब को, और शिंदे साहब ने उस खासगी साहूकार को एक फ़ोन किया। एक फ़ोन करने के बाद ही वो खासगी साहूकार ने मेरा 2 एकड़ मुझे रिटर्न दे दिया और बोला तकरार पीछे ले लो। सिंघम ऑफिसर नामदेव शिंदे साहब ने जो कार्रवाई की वो कार्रवाई से बहुत ही साहूकारों से छुटकारा मिल गया है। उनका काम बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे ही परसों एक घटना घड़ी, उनमें से 7-12 जो गिरवी रखा था वो वापस कर दिया है। ये ऐसी घटना बहुत ही दुर्लभ रहती है। कोई साहूकार से गिरवी हुई 7-12 वापस पलट कर देता है। ऐसी घटना एक अद्भुत रहती है। इसलिए पुलिस प्रशासन का काम बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसी ही कार्रवाई आगे जाकर चली तो बारामती में भयमुक्त बारामती हो जाएगा, साहूकारी से छुटकारा मिल जाएगा और एक रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही मेरी बात है। पिछले हफ्ते पुणे के बारामती में बड़े साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद पुलिस पर जनता का भरोसा जुड़ रहा है और इसी के चलते साहूकार अब अपनी मनमानी करने से डर रहे। बारामती से वसंत मोरे के साथ आज तक ब्यूरो। शिरडी जाते समय सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को हिरासत में लिया गया। तृप्ति देसाई साईं बाबा मंदिर के बाहर लगे ड्रेस कोड वाले बोर्ड को हटाने जा रही थी। शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। साईं बाबा बोर्ड ने श्रद्धालुओं से तंग कपड़े न पहनकर आने का अनुरोध किया, जिसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आज बोर्ड हटाने के लिए हम यहाँ पे आए थे, लेकिन पुलिस ने जो है वो डिटेन किया और अभी जो है वो हमारे जान को खतरा है ऐसा बोला गया है पुलिस के माध्यम से और पूना के लिए जाने के लिए कहा गया है। लेकिन 31 दिसंबर तक फिर से हम विनती कर रहे हैं साई संस्थान को कि आप तुरंत जितने भी कोई बोर्ड है वो हटाए। अभी व्यक्ति की जो आजादी है भक्तों की वो जो छीनी जा रही है वो जो है वो आपके माध्यम से जो है वो पूरी तरह बोर्ड के माध्यम से हटा देनी चाहिए, अन्यथा हमें जो है वो वहां पे शिरडी में आना पड़ेगा। देश भर में जहां कई उद्योग कोरोना की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यवतमाल की कॉटन मिल ने आपदा को अवसर में बदलकर एक मिसाल पेश की है। कोरोना काल के कारण जहां एक तरफ कई मिल्स और कंपनियां बंद पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ यवतमाल के जिले के एक कॉटन मिल ने इतिहास रच डाला। यवतमाल एक कपास उत्पादक जिला है। इस जिले में लंबे और मध्यम धागे के कपास उगाए जाते हैं। इन कपास से निकले धागे की मांग लॉकडाउन में चीन से लेकर हांगकांग तक बढ़ गई है, जिसे मिल काफी अच्छा मुनाफा कमा रही है। हांगकांग, जापान और ये धागा चाइना में नंबर 1 पे बाबा साहब नायक सुतगिरनी का ब्रांड करके हमारा 10 कंटेनर चले गए और चाइना से फिर हमारे को 5 कंटेनर की रिक्वायरमेंट आ गई। लॉकडाउन में जहां सभी मिल कंपनियां अपने मजदूरों को निकाल रही थी, वहीं बाबा साहेब नाइक सूतगिरनी मिल ने अपने कारागिरों को 2 महीने की आधी सैलरी घर बैठे ही दे दी। कोविड-19 के इसमें लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे देश में परेशानी चली हुई थी। उस टाइम में भी हमने बंद टाइम में भी लोगों से लेबर लोगों का जो था पेमेंट हमने 50% पेमेंट देने की कोशिश की है। उसके बाद जो हमने मॉडर्नाइज किया, हाईटेक मशीन्स जो लगवाई है, उसमें जो धागा बन के जो निकल रहा था उसकी डिमांड भारत में भी नहीं तो नहीं बाहर में भी ज्यादा से ज्यादा डिमांड चल रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान मंदी की लहर के बावजूद टेक्सटाइल उत्पादन ने छलांग लगाई है। अब विदेशों से 10 कंटेनरों द्वारा 200 टन की कॉटन का निर्यात किया जा रहा है, जो कि मिल के लिए काफी ज्यादा सराहनीय है। आज हम चाइना, हांगकांग और वियतनाम में अपना सूत एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपने पास लगी हुई स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों की वजह से ऐसी उम्मीद है कि हम भविष्य में 80 to 90% मिनिमम अपना उत्पादन एक्सपोर्ट करें, ऐसी अपेक्षा है। 30 साल से मिल में काम कर रहे कामगार सुरेश राठौड़ ने बताया कि लॉकडाउन होने पर भी मिल सभी कामगारों को कैसे मदद कर रही है।
इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी सूदगिरनी ने कामगार कर्मचारियों को 2 महीने घर बैठ के उनको पेमेंट दिया। उनकी सेहत के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए, जैसे हम मास्क का वाटप, सैनिटाइजर या हर चीज का यहाँ हर चीज की सुविधा संचालक मंडल ने और कार्यकारी संचालक साहब ने ये सब हमारे सूदगिरनी के वर्करों के लिए बहुत सारा सुविधाएं की। यवतमाल जिले में इस कताई मिल ने पूरी क्षमता से कॉटन का उत्पादन कर विदर्भ में पहला नंबर हासिल किया। वही आपदा को अवसर में बदलने की मिसाल पेश की है। यवतमाल से भास्कर मेहरे के साथ आज तक ब्यूरो।